आपको अपना जो डेली रूटीन है वो इस तरह से सेट करना है ताकि मैक्सिमम पॉसिबल स्टडी आवर्स निकल सके। आपको इंश्योर करना है कि नेक्स्ट 35 डेज तक एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मेरा बहुत ही हाई रिकमेंडेशन है कि आप इस बारे में जरूर स्टडी करने की कोशिश करें कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो छोटे हैं, जल्दी कवर किए जा सकते हैं। आप अपने मेंटर से मिलें, एक दिन में एक टॉपिक के बारे में उससे बात करें। यूनिट्स एंड डायमेंशंस इसके बहुत ही फिक्स प्रोफाइल्स होते हैं, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। जो भी बिलीव करता है ना विक्ट्री में, उसी को विक्ट्री मिलती है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग मिश्रा, सीनियर फिजिक्स प्रोफेसर, एलन करी इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, जेई 2023 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, एग्जामिनेशन डेट्स आ चुकी हैं और 20 जनवरी का टारगेट लेकर के हम अपना एक्शन प्लान बनाने आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम एक कमांडो लाइक रिगरस ट्रेनिंग शेड्यूल में काम करने वाले हैं। नेक्स्ट 35 डेज तक हम जो कुछ भी कर सकते हैं, जितना भी समय दे सकते हैं, वो हमें बिना किसी झिझक के अपना सब कुछ अब हमें देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। हमें सिर्फ एक बात पे ध्यान देना है कि अगले 35 दिन तक हर एक दिन हमें सक्सेसफुल होना है। हमें हर दिन इतनी पढ़ाई करनी है जो कि हमारी लिमिट के अंदर हो। जितना हम पढ़ सकते हैं, जो भी हमारी लिमिट है, हमें उतना पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आ रहा हूं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है, ब्रॉडली इंटायर सिलेबस का टॉपिक वाइज वेटेज क्या है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसका तो मैं डिस्कस करूंगा कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल हैं, जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, मैं इसके बारे में बात करूंगा। फिर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूंगा कि क्या कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। क्या ऐसे भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनके सिर्फ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। दैट मींस क्या कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं कि अगर आप प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप प्रिपेयर कर लें तो आप नेक्स्ट जगह पेपर सॉल्व कर पाए। क्या कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं? तो हमने पाया एनालिसिस के बाद कि कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस का नेचर रिपीटेटिव है। तो फर्दर ऑन इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि ब्रॉडली डिवीजन क्या है टॉपिक्स का, मोस्ट क्रिटिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, और ऐसे टॉपिक्स कौन से हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से ही हो जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ टॉपिक्स अगर आपको ऐसे मिल गए जो कि सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन सेटल हो रहे हैं तो आपका बहुत ज्यादा समय बच जाएगा। तो हमारा मेन फोकस इस वीडियो में इन 3 बातों पर है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियसली बहुत सारे वीडियोस में हमने हैबिट्स के बारे में बात कर ली है, रूटीन के बारे में बात की है और जनरल साइकोलॉजी के बारे में बात की है। मैं जस्ट बहुत ही ब्रीफली आपसे बोल दूं कि आपको अपना जो डेली रूटीन है वो इस तरह से सेट करना है ताकि मैक्सिमम पॉसिबल स्टडी आवर्स निकल सकें। मैक्सिमम पॉसिबल स्टडी आवर्स निकल सकें, जो भी आपकी लिमिट है वो टाइम आप निकाल सकें। आपको इंश्योर करना है कि नेक्स्ट 35 डेज तक एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए। हर एक दिन इससे होना चाहिए जैसे उस दिन जेई मेन हो। एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं, आपको एवरी डे आफ्टरनून शेड्यूल में 2 PM टू 5 PM कोशिश करनी है कि आप एक टेस्ट पेपर डेली करें, और जो प्रीवियसली जेई मेन के पेपर्स हो चुके हैं उसमें से कोई स्टैंडर्ड पेपर लेकर के आप डेली एक पेपर अटेम्प्ट करें। इससे अच्छी प्रैक्टिस और कोई हो नहीं सकती। तो डेली रूटीन में बस मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, वो है डेली पेपर प्रैक्टिस। आप 2 स्लॉट चुन सकते हैं, एक सुबह 9 से 12 का और एक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे का शेड्यूल। ये 2 शेड्यूल्स आप ले सकते हैं। आप एग्जैक्ट एग्जामिनेशन टाइमिंग को मैच कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट 1 वीक में आपको एक सिंगल पेपर करना है। इस तरह के छोटे छोटे जो सुझाव हैं वो हम ऐड करते आएंगे और आप उसको फॉलो करते आएंगे। हमें कमांडो लाइक बिहेव करना है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस 3 इयर्स के जो पेपर्स थे उनको बहुत थॉरली स्टडी करने के बाद हमने एक
टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर की है, एक ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर की है, जिससे आपको यह पता चल सके कि किन टॉपिक से ब्रॉडली कितने % ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये डेटा प्रीवियस 3 इयर्स का है। कुछ टॉपिक्स ऐसे रहे होंगे जो मिक्स रहे होंगे, कुछ टॉपिक्स जनरल इंफॉर्मेशन के रहे होंगे, कुछ ऐसे जरूर क्वेश्चंस रहे होंगे जनरल इंफॉर्मेशन रहे होंगे जिनका की कैटेगराइजेशन मुश्किल रहा होगा, तो वो इस टेबल से मिसिंग हो सकते हैं कि उनको किस चैप्टर में रखा जाए, वो मिसिंग हो सकते हैं। बट ब्रॉडली स्पीकिंग जो ओवरऑल पेपर का पैटर्न रहा है लास्ट 3 इयर्स में, उसके बेसिस पर हमने एक टेबल बनाई है, उसको हम स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स ओवरऑल अबाउट 450 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, और अगर इसका मैं परसेंटेज देखूं तो इट्स अबाउट 27%। थर्मल फिजिक्स 238 क्वेश्चंस, वेटेज अबाउट 14%। इसी तरीके से एसएचएम एंड वेव्स 124 क्वेश्चंस, अबाउट 7%। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 477 क्वेश्चंस, 28%। ऑप्टिक्स 105 क्वेश्चंस, 6%। मॉडर्न फिजिक्स 266 क्वेश्चंस, 16%। डियर स्टूडेंट्स, जब हम अपना एक्शन प्लान बना रहे होते हैं तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि हो सकता है किसी टॉपिक की वेटेज बहुत ज्यादा हो और किसी टॉपिक की वेटेज कम हो, बट यह भी हो सकता है कि जिस टॉपिक की वेटेज कम है उसको प्रिपरेशन करने में भी लेस टाइम लगता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मॉडर्न फिजिक्स देखें तो मॉडर्न फिजिक्स में जो परसेंटेज है वो 16% है, बट इसको प्रिपेयर करने में, थॉरली प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा वो शायद पूरी मैकेनिक्स प्रिपेयर करने के 1/4 के बराबर लगेगा। दैट मीन्स अगर आप मैकेनिक्स 100 डेज में प्रिपेयर करते हैं तो आप मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से 25 डेज में प्रिपेयर कर सकते हैं, 1/4 ऑफ टाइम में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, दैट मीन्स जो आप इनपुट दे रहे हैं उससे कंपैरिजन जो आपको आउटपुट मिलने वाला है वो इससे बहुत ही स्ट्रांग है। तो मेरा बहुत ही हाई रिकमेंडेशन है कि आप इस बारे में जरूर स्टडी करने की कोशिश करें कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो छोटे हैं, जल्दी कवर किए जा सकते हैं। उसमें अभी मैंने आपको एक हिंट दी, मॉडर्न फिजिक्स, ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आप थर्मल फिजिक्स के बारे में देखें तो थर्मल फिजिक्स का जो वेटेज है 14% है। थर्मल फिजिक्स की प्रिपरेशन करने में टाइम बहुत लेस लगता है और इसका रिवॉर्ड, प्रोडक्टिविटी इसकी बहुत हाई है। तो ये दो टॉपिक बहुत ही क्रूशियल हैं जो हमें शायद सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो एक ब्रॉड टेबल है, ये ब्रॉड टेबल कई सारे स्टडीज करके बनाई गई है, कुछ बातें इसमें ध्यान रखी गई हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जेईई मेन में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बहुत हाई नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस का, एग्जैक्ट क्वेश्चंस का रिपीटिशन नहीं हुआ है। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन न्यू, सारे क्वेश्चंस नए पूछे गए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसकी लैंग्वेज रिपीट हुई हो या इसमें डेटा रिपीट हुआ हो। कॉपीड क्वेश्चन नहीं रहे, क्वेश्चंस की कॉपी पेस्टिंग नहीं हुई। हाँ, कॉन्सेप्ट्स का रिपीटिशन हुआ है, कॉन्सेप्ट्स रिपीट हुए हैं। तो फर्दर इस सीक्वेंस में हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस का रिपीटिशन ज्यादा होता है। तो ये एक ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको आप ध्यान रखें प्रिपरेशन करते टाइम। और अभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे बोली कि मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, ये बहुत ही हाई रिवॉर्डिंग चैप्टर है, इनको बहुत ही थॉरली प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, एक बात पे आप और ध्यान दें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मोस्ट स्टूडेंट्स की अच्छी होती है बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन में ये मैटर करता है। तो हर एक स्टूडेंट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत ही थॉरली प्रिपेयर करता है। इनफैक्ट बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑब्लिगेशन टू प्रिपेयर वेल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, हर एक स्टूडेंट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से बहुत स्ट्रांग होता है और ये बहुत डिटेल में ही पढ़ाया जाता है। तो ये टॉपिक तो ऐसा है जिसमें आप ये मान चलें कि आप अच्छा करने वाले हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का स्ट्रांग होता है। इनफैक्ट क्लास 11 का जो सिलेबस होता है उसमें स्लाइट वीकनेस इसलिए होती है क्योंकि वहां पर बोर्ड एग्जामिनेशन का कंपल्शन नहीं होता है, इससे स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैकेनिक्स लूं तो काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरा मैकेनिक्स स्लाइटली वीक है। तो मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें काफी इमेजिनेशन चाहिए होती है, काफी मैनिपुलेशन चाहिए होती है। बट जेईई मेन के लेवल में अगर मैं बात करूं तो जेईई मेन के लेवल पर मैकेनिक्स बहुत टफ नहीं होती है। एक दो क्वेश्चन शायद टफ आ जाए बट बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है।
मैकेनिक्स की प्रिपरेशन करते टाइम हमें बहुत ही सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसे मैं सेंटर ऑफ मास का चैप्टर बोलूं तो कोलिजन का क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। इससे कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। क्वेश्चन अगर सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन पर नहीं आया हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन जरूर आता है। इसी तरीके से रोटेशनल मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप अपने मेंटर से मिलें, एक दिन में एक टॉपिक के बारे में उससे बात करें और उससे जानने की कोशिश करें। उससे आप बोलें कि सर इस चैप्टर में ऐसे कौन से क्वेश्चन प्रोफाइल्स हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आपका जो मेंटर है वो आपको तुरंत सजेशन दे देगा कि रोटेशन से कौन कौन से 5-6 टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ एनसीईआरटी को आप जरूर रिफर करें। आप उसमें देखें कि एनसीईआरटी में कितने सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। उन सॉल्व एग्जाम्पल्स को आप जरूर प्रिपेयर करें, बिकॉज इन प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनर्स की टेंडेंसी रही है कि कुछ क्वेश्चंस उन्होंने मैचिंग टू दी सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी चूज किया है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एक मैसेज दिया कि आप अपने मेंटर से जरूर मिलें और उस मेंटर से किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में उसको सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको जरूर पूछ लें, उसको लिख लें और प्रिपरेशन करते टाइम उसको अटैक करें। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं आपसे बात करने आ रहा हूं कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनका वेटेज बहुत हाई होता है। तो प्रीवियस 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करने के बाद हम कुछ कंक्लूजन से पहुंचे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस का प्रोमिनेंस बहुत ज्यादा है, जो काफी डोमिनेट करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, इसका बहुत हाई वेटेज होता है। अभी मैंने प्रीवियसली थोड़ी देर पहले आपसे बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। EMI/AC आउट ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, EMI/AC बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक जनरल एप्लीकेशन होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो क्वेश्चन है वो ग्रेविटेशन में बनाया जा सकता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बनाया जा सकता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बनाया जा सकता है, वो सरफेस टेंशन में बनाया जा सकता है, वो किसी भी टॉपिक बनाया जा सकता है। दैट मीन्स जब एग्जामिनर को 2 टॉपिक्स का एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है तो मेनी टाइम्स वो एसएचएम चूज कर लेता है। इवन थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस भी इसमें बनाया जा सकता है। तो एसएचएम की एक अच्छी वेटेज होती है। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, और जो रेगुलर प्रोफाइल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। रोटेशनल मैकेनिक्स, रोटेशनल मैकेनिक्स का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। बट स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बोला कि कई बार बच्चे कहते हैं कि ये बहुत टफ टॉपिक है। इवन इफ अगर आपको फील हो रहा है कि टफ है तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर करना है, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जरूर करना है, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क जरूर करना है, इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स करने हैं, टॉपलिंग करना है, फिक्स एक्सिस रोटेशन करना है। इसके साथ जनरल प्योर रोलिंग, रोलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइन, ये करना है। इसके साथ साथ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है। दैट मीन्स कुछ फिक्स प्रोफाइल्स हैं जो कि आपके मेंटर आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन से फिक्स प्रोफाइल्स को आपको अटैक करना है। आप अपने मेंटर से पूछ करके उनसे डिसीजन कर लिए कि सर कौन कौन से प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल्स हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जो इसमें बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उसको आप जरूर सॉल्व कर लिए तो वो सेटल हो जाएगा। ये विधि आपको हर एक टॉपिक पे लगानी होती है। हर टॉपिक में आप सोचें, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। इनफैक्ट आपको 100% सिलेबस कवरेज करनी है, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, क्योंकि जेईई मेन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। इनफैक्ट डिफिकल्ट चैप्टर से कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं। इन चीजों में मेंटर हेल्प करता है। अगर आप मेंटर से पूछेंगे सर इस पर्टिकुलर चैप्टर में इंफेसिस पॉइंट कौन से हैं, किस पॉइंट को ज्यादा इंफेसिस दूं, तो आप उसको नोट डाउन कर लें, उस प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। क्योंकि आपने अपने टीचर को कहते हुए सुना होगा कि मेरे नोट से ही सवाल आते हैं, मेरे नोट से ही पेपर बनता है। इनफैक्ट वो जेईई मेन के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये बात सही है, जेईई मेन का मेजर पार्ट रेगुलर प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस पर होता है। प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन मेरा मतलब ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पर होता है। हर चैप्टर को ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं, कुछ ट्रेडिशनल पार्ट्स हैं, उसको हमें को फोकस करके कंसोलिडेट करके स्ट्रांग बनाना होता है। इनफैक्ट ये जो रेगुलर प्रोफाइल्स में बोल रहा हूं, जनरल प्रोफाइल्स में बोल रहा हूं, इसको अगर आप नहीं कर रहे हो ना तो आप कहीं औरों से पिछड़ जाओगे। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तो हमेशा करने हैं।
और किसी भी मॉड्यूल में, किसी भी संस्था के किसी मॉड्यूल में जो फंडामेंटल एक्सरसाइज होती है वो इसी जनरल प्रोफाइल को अटैक करती है। तो अगर आपको मान लीजिए मेंटर के साथ नहीं मिल पाता है तो आप फंडामेंटल एक्सरसाइज को जरूर पूरा कर लें, उसमें जनरल प्रोफाइल्स, रेगुलर प्रोफाइल्स कवर हो जाती हैं। रोटेशन, काइनेमेटिक्स, ये वो टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज काफी हाई रहा है और इनको कम समय में प्रिपेयर भी किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप इसको सम अप करें तो ये पोटेंशियली एक बहुत लार्ज चंक है और इस लार्ज चंक में बहुत अच्छा आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स गेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करने आ रहा हूं। कुछ एनालिसिस के बाद हमने पाया कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड हैं और रिपीटेटिव हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप प्रीवियसली 4-5 ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें जो जेईई मेन में आए हुए हैं, तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट नहीं हो रहे, बट वेरी सिमिलर क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड और इनफैक्ट वो एक बैंड में चल रहे हैं। इन टॉपिक्स को लेकर के एक बैंड चल रहे हैं, कुछ फिक्स 8-10 क्वेश्चन है, वो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते आ रहे हैं, उससे ही सिमिलर क्वेश्चंस पूछते आ रहे हैं। तो अभी जिन टॉपिक्स को मैं मेंशन कर रहा हूं, इन टॉपिक्स के अगर आप प्रीवियस 5 ईयर्स से क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो यकीन मानिए कि जो नया आपका 2023 में जो जेईई मेन होने वाला है उससे क्वेश्चंस की सॉल्व करने की जो संभावना है ना, जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई हो जाएगी। तो मैं इन टॉपिक्स के बारे में बोलता हूं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इसके बहुत ही फिक्स प्रोफाइल्स होते हैं। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा तो आपके चैप्टर बहुत इजी भी लगा होगा। इसको इग्नोर नहीं करें, इससे प्रैक्टिस करें। समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल परमिएबिलिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको लिखना पड़े, परमिटिविटी का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़े तो बहुत जल्दी वो आप उसको लिख पाएं, आपकी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इनफैक्ट क्लास 12th के जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना थोड़ा कम्बरसम होता है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ये हार्डली इट्स मैटर ऑफ 1 or 2 आवर्स जिसमें कि यूनिट डायमेंशन इनफैक्ट रिवाइज किया सकता है, प्रैक्टिस किया सकता है। तो ऐसे छोटे टॉपिक्स को कभी इग्नोर नहीं करें। तो प्रैक्टिस से बहुत ही सिंपल प्रोफाइल्स होते हैं, स्कोरिंग टॉपिक है, इसको कंसोलिडेट करें। ये नहीं सोचें कि ये इजी है मैं कर ही लूंगा। इनफैक्ट स्पीड भी मैटर करने वाली है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो इसमें आप समय बचा पाएंगे। वेक्टर एनालिसिस, स्टूडेंट्स बिलीव मी, मेनी टाइम्स क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन R क्रॉस F, ऑन R क्रॉस P, ओमेगा क्रॉस R। दैट मींस एग्जामिनर ने क्वेश्चन तो सर्कुलर मोशन का पूछा बट एक्चुअली वो वेक्टर का था। तो वेक्टर और मैकेनिक्स से कई पार्ट्स मिक्स्ड हैं, इसलिए वेक्टर एनालिसिस की प्रैक्टिस जरूर कर लें। हर पेपर में वेक्टर क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है और बहुत ही लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उनके जो वेक्टर क्वेश्चंस हैं वो फिक्स प्रोफाइल्स के ही आ रहे हैं। तो वो तो आप लास्ट 5 ईयर्स के जैसे ही क्वेश्चन करेंगे ना, आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि किस 5 या 7 टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, इलास्टिसिटी, सेमीकंडक्टर्स। Semiconductor is a very important topic. It hardly takes 3 to 4 days to completely prepare it. NCERT इसके लिए बेस्ट सोर्स है। NCERT को बहुत थॉरली जरूर पढ़ें, उसके एक्सरसाइज भी करें, उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करें, सेमीकंडक्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और बहुत ज्यादा इसके लिए क्वेश्चन सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो सेमीकंडक्टर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर उसके बाहर का कोई क्वेश्चन आने वाला है तो बिलीव मी इट विल बी अंडर कैटेगरी ऑफ वेरी टफ क्वेश्चन। तो लास्ट 5 ईयर के सारे क्वेश्चन करने से सेमीकंडक्टर डेफिनेटली सेटल हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर पे बहुत ही एक्स्ट्रा एम्फेसिस करना है, उसको बहुत ही थॉरली प्रिपेयर करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, बहुत ही सेलेक्टिव फॉर्मूले होते हैं, कुछ फॉर्मूलों पे बेस ही चलता है, कुछ इंफॉर्मेशन पे बेस चलता है। इसको प्रिपेयर करना बहुत इजी है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में इतना सफिशिएंट दिया हुआ है कि इसका क्वेश्चन आपसे जेईई मेन का हो जाएगा। और फिर मैं आपसे रिकमेंड कर ही रहा हूं कि 5 ईयर से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो इस टॉपिक में आप स्ट्रांग हो जाओगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको फोकस होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सेम थिंग। वेव ऑप्टिक्स,
तो इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से देख लें और इनफैक्ट अपनी हैबिट डाल लें। इन अ वीक आप दो टॉपिक्स भी सेटल करते आएंगे ना, तो बहुत जल्दी ये इनका सेटलमेंट हो जाएगा। सोर्स क्या है? सोर्स है जेई मेन के पेपर्स। जेई मेन के पेपर्स जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को सॉल्व कर देना है। इनफैक्ट आप हेडिंग भी यही देख रहे हैं, टॉपिक्स विद फ्रीक्वेंट रिपीटिशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। इसका मतलब कि बार बार पूछे गए, इसके सवाल बार बार पूछे गए। इनफैक्ट सेम क्वेश्चंस को स्लाइट लैंग्वेज चेंज करके फिर से पूछा गया है। तो जब इस टाइप का नोन टॉपिक होता है तो उसमें आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जो टॉपर्स हैं वो इनको सेटल करने वाले हैं, इनफैक्ट कंसोलिडेट करने वाले हैं। तो इस बात को स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखें। अब आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप किसी टॉपिक को दोबारा पढ़ सकें, इसलिए जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में उसको सेटल कर दिएगा, फर्स्ट टाइम में उसको सेटल कर दिएगा। तो कंसोलिडेशन ऑफ सिलेबस एंड सेटलमेंट ऑफ दीज टॉपिक्स, इससे आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल बन जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, हमने अब ये डिसीजन करने की कोशिश करी कि कौन से टॉपिक्स क्रूशियल क्रिटिकल हैं, कौन सा रिपीटेटिव है। अब मैं इस बारे में बहुत ब्रीफली आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत ही ब्रीफली और इफेक्टिवली आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको इस बचे हुए टाइम में किस मटेरियल पर, किस स्टडी मटेरियल पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आप हर एक चैप्टर देख सकें, हर एक चैप्टर के आपने कुछ क्वेश्चंस करे हों। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जेई मेन एक एक्सटेंसिव सिलेबस का एग्जामिनेशन है, उसमें क्वेश्चंस में बहुत डेप्थ नहीं होती। जेई मेन की जो हार्ड पॉइंट है वो यही है कि सिलेबस वास्ट होता है और हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो इंटायर कवरेज, सिलेबस का कवरेज, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब सिलेबस का कवरेज हो और बहुत थॉरली हो, उसके लिए सिर्फ दो ही सोर्स मैं रिकमेंड कर रहा हूं। सबसे पहले आपके संस्थान में जो भी आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं उसके वो फंडामेंटल एक्सरसाइज है। फंडामेंटल एक्सरसाइज मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि उससे सारे फॉर्मूले कवर हो जाते हैं, सारे बेसिक्स कवर हो जाते हैं। तो आपके मॉड्यूल की फंडामेंटल एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करनी है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड फॉर ऑल दी चैप्टर्स। एक सिंगल एक्सरसाइज वो आपको कवर करनी है। इसके बाद आती है बात नेक्स्ट सोर्स। तो नेक्स्ट सोर्स आपका होगा जेई मेन के 2019, 20, 21 एंड 22, ये 4 इयर्स के जितने भी पेपर्स हुए हैं ये सारे पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। इसमें आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि 2019 और 2020 ये 2 इयर्स के पेपर्स आप चैप्टर वाइज करेंगे। दैट्स आप एक ऐसा सोर्स निकालेंगे जिसमें 2019 और 2020 के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस असेंबल्ड हो। 2021 एंड 2022 ये 2 साल के पेपर्स आप एज होल पूरे बंच में एक साथ करेंगे फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, प्रॉपर टाइमिंग में करेंगे। रिमेनिंग टाइम में आपको एक फंडामेंटल एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा अबाउट 100 पेपर्स हुए हैं लास्ट 4 इयर्स में, उन ऑल 100 पेपर्स में 50% आपको सॉल्व करने हैं टॉपिक वाइज और 50% आपको सॉल्व करने हैं इन टोटालिटी कंप्लीट पेपर। और ये बहुत अच्छा होगा कि आप अगर इन अ डे अगर आप 12 आवर्स का शेड्यूल निकालते हैं, अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं, तो उस 12 घंटे मेरी रिकमेंडेशन ही होगी कि 6 आवर्स आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 6 आवर्स पेपर सॉल्व करें और बाकी 6 आवर्स टॉपिक्स को रिवाइज करने में, फॉर्मूले रिवाइज करने में, जो आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है उसके रिवीजन में आप दें। दैट मीन 6 आवर्स का रिवीजन हुआ और 6 आवर्स का पेपर सॉल्विंग हुआ। इन बिटवीन आपने कुछ गैप्स ले लिए। इस बारे में हमारी पहले ही वीडियोस में बात हो चुकी है कि आपको रूटीन क्या होना चाहिए, उन वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं। ओवरऑल मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जिस दिन आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, जिस दिन आप फ्री हैं, उस दिन आप 12 आवर्स पढ़ने वाले हैं। आप 12 आवर्स पढ़ना एक बहुत लंबी अवधि है, इसमें आप थक सकते हैं। अगर आप इंजॉयमेंट करके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक मेथड सजेस्टेड है जो मैं पहले भी सजेस्ट कर चुका हूं, उसको जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप 3 आवर्स के स्लॉट में पढ़ने वाले हैं। उस 3 आवर्स के स्लॉट में भी लगातार 3 घंटे नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट आपको 55 मिनट्स पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 55 मिनट्स पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। दैट मींस ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स आपको एवरी 55 मिनट्स पर ब्रेक लेना है। जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी पढ़ते टाइम आप 3 घंटे तक लगातार चाहे तो एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, बट ब्रेक लेके पढ़ना है।
बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते टाइम लगातार 3 घंटे तक एक ही सब्जेक्ट नहीं करना है, उसको आपको 1 आवर के स्लॉट में ही करना है। किसी भी सब्जेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 1 आवर के स्लॉट में ही करने हैं। और इनफैक्ट जेई मेन का जो पैटर्न है, स्टिमुलेटेड क्वेश्चंस ही करने हैं। जो क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट है उतने ही क्वेश्चन करने हैं, आपको बंच बना के करने हैं। तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया कि 1 आवर में प्रैक्टिस करनी है, स्टिमुलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की करनी है, और 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथमेटिक्स। दैट मीन्स आपको प्रैक्टिस करते टाइम टेस्ट पेपर लाइक प्रैक्टिस करनी है। और सेल्फ स्टडी करते टाइम आप 3 आवर्स कंटिन्यूअसली किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है और आपका एक बड़ा पोर्शन कवर हो जाता है। बट कभी भी लॉन्ग आवर्स में लगातार नहीं पढ़ें, स्ट्रेन अपने ऊपर ज्यादा नहीं डालें, और एवरी 55 मिनट्स एक 5 मिनट्स का ब्रेक ले लें, अपने आप को रिन्यू करें। पूरी प्रिपरेशन के दौरान इस बात को आप ध्यान रखें, जिसका माइंड कूल रहेगा, जो अपने हैबिट्स को कंट्रोल करेगा, और जिसके मन में इच्छा शक्ति होगी, डिटर्मिनेशन होगा, जो ये सोच के चल रहा है कि मेरी जीत होने वाली है। जो भी बिलीव करता है ना विक्ट्री में, उसी को विक्ट्री मिलती है। तो इसलिए एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी प्रिपरेशन को ऑन करें। अभी तक हम जिस तरह से आपके साथ लगे हुए थे, आपकी मेंटरिंग कर रहे हैं, ये मेंटरिंग आपकी जे एडवांस तक चलती रहेगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जिन लोगों ने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट 6 मंथ्स तक हम आपके साथ ऐसे ही लगे रहेंगे, पूरे मनोभाव के साथ लगे रहेंगे, और पूरी रिसर्च के साथ आपके पास फैक्ट्स रखेंगे, आपको ऐसे सुझाव देंगे जो आपके लॉन्ग टर्म में हेल्प करें।